नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द होप टैरो। माय नेम इज डॉक्टर स्नेहा जैन और मैं पिछले 19 इयर्स से टैरो कार्ड रीडिंग, स्पिरिचुअल गाइडेंस और एनर्जी हीलिंग्स कर रही हूँ। और आपके लिए आज के एपिसोड में कुछ बहुत ही बेहतरीन लेके आई हुई हूँ। आज का जो एपिसोड है वो 7/7 पोर्टल पे है। ये एक ऐसा पोर्टल है जो पूरे साल में सिर्फ एक बार ओपन होता है और ये पोर्टल वो एनर्जी का गेटवे है जो आपके और आपके विशेस के बीच में खड़ा हुआ है। सिर्फ एक दिन 7/7 एक ऐसा एनर्जेटिक डे है और इस साल तो ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी पे आ रहा है। तो आपका लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज ये वीडियो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार पॉज करिए, ब्रीथ करिए और सोचिए, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई इनविजिबल फोर्स आपको अट्रैक्ट कर रही है? ऐसा कभी फील हुआ है कि आपकी लाइफ एक नए फेज पे, नए ट्रांजिशन के एज पे खड़ी है? क्या आपको ऐसा लगा है कि एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ कोइंसिडेंसेस नहीं है, ये वो एनर्जी पोर्टल्स है, एनर्जी गेटवेज है जो आपके सिंक को, आपकी एनर्जीज को बार बार ये बता रहे हैं कि कोई बड़ी चीज आपके लाइफ में एक ट्रांजिशन क्रिएट करने वाली है। समझने की बात है कि ये इंटेंस जो मैजिक है ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये कॉस्मिक गाइडेंस है, ये कॉस्मिक इवेंट्स का मैजिक है जो आपको एक बड़े ट्रांजिशन की तरफ धक्का दे रहा है। तो जब भी ऐसा फील हो रहा है तो समझ जाएं कि अब एक यूनिवर्स की तरफ से पुश लगने वाला है और ये पुश आपकी लाइफ को पूरी तरीके से बदलने के केपेबल है। सो येस, यू हर्ड दैट राइट। 7 जुलाई मतलब 7/7 पोर्टल। 7/7 पोर्टल मतलब स्पिरिचुअलिटी का, एनर्जी का रोडवे, एनर्जी का गेटवे। और इस बार जैसे मैंने बोला बहुत इंटेंस होने वाला है ये 7/7 पोर्टल, क्योंकि एक ट्रांजिशन एनर्जी और बड़ी ट्रांजिशन एनर्जी इस बार ये लेके आया है। ये थोड़ा सा सीक्रेटिव है, ज्यादा लोग इसके बारे में बात नहीं करते, पर आज मैं आपको इतना पावर पैक्ड एकदम रेमेडीज देने वाली हूँ और इतनी पावर पैक्ड गाइडेंस देने वाली हूँ सिर्फ इस पोर्टल के बारे में जो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली बदल देगी। तो आज हम क्या बात करेंगे? आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि 7/7 पोर्टल होता क्या है। क्या ये एक सिर्फ नंबर गेम है या वाकई कुछ कॉस्मिक अलाइनमेंट्स का खेल है? कौन से ग्रहों का एसोसिएशन इसको इतना मैजिकल और इतना इंपॉर्टेंट बनाता है? स्पेसिफिकली ये पोर्टल काम सबके लिए करता है या सिर्फ जो स्पिरिचुअल लोग हैं या स्पिरिचुअली अलाइंड लोग हैं उन्हीं को ये फायदा कर सकता है? और लास्टली हम समझेंगे कि इस टाइम पे आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, और क्या आपके लाइफ के जो जो स्ट्रक एरियाज है, चाहे वो लव है, हेल्थ है, करियर है, प्रेगनेंसी है, जो भी प्रॉब्लम है, क्या उसको हम इस पोर्टल के दिन अनलॉक कर सकते हैं? आज के एपिसोड में मैं आपको ये सब बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 7/7 पोर्टल होता क्या है। देखिए, 7/7 पोर्टल जो 7 जुलाई 2025 को पड़ रहा है, ये एक ऐसा मैजिकल डोरवे है जो आपकी सारे फियर्स को, आपके सारे ब्लॉकेजेस को अनलॉक कर सकता है। समझने की बात यह है कि ये कोई दरवाजा नहीं है जिसको आप पुश करके खोल लेंगे, पर ये एक ऐसा अलाइनमेंट डोरवे है जो कॉस्मिक प्लैनेटरी एनर्जी अलाइनमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा टाइम है जो आप और यूनिवर्स साथ साथ वाइब्रेट करते हैं। ये एक ऐसा टाइम है जब चीजें ना आपको अलाइनमेंट में दिखती है और यूनिवर्स साइलेंटली पर बहुत अप्रोचेबली हमसे बात करने लग जाता है। इस दिन आपको डेजा वू टाइप की फीलिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं। स्पेसिफिकली ऐसे हाई एनर्जी पोर्टल्स पे आपको ऐसा फील होता है कि अरे अचानक से मन बहुत भर आना, बहुत ज्यादा इमोशनल फील होना, किसी पास्ट के इंसान की बार बार याद आना, कोई पास्ट इवेंट की याद आना, या अपनी लाइफ में कंफ्यूजन, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, यह बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग फील होना। कई लोग इसको पॉजिटिव अलाइनमेंट में भी फील करते हैं, उनको बहुत ज्यादा इंट्यूटिव फील होता है, उनको बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशनल फील होता है, और रैंडम एनर्जी स्पर्जेस जो हम बोलते हैं वो एक इंसान ऐसे इवेंट्स के टाइम पे फील कर सकता है।
ये पोर्टल आपके अंदर के इमोशनल वर्ल्ड को अनलॉक कर रहा है। तो वो जो तहखाना था जिसके अंदर आपने बहुत इमोशनल पुरानी यादें, पुरानी चीजें फंसा के दबा के रखी हुई हैं, आज शायद वो ओपन हो जाए और आपको ऐसा फील हो 7/7 को कि आप वो चीजें बहुत इंटेंसली फील कर रहे हैं। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 7 नंबर जो होता है वो एक बहुत सेक्रेड नंबर है। ये नंबर जो है ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, डिवाइन कनेक्शन का नंबर है, इनर विजडम का नंबर है, इंट्यूशन का नंबर है। 7 नंबर से ज्यादा सेक्रेड नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करता। और यहाँ पर जहां 2 7 मिल गए 7/7, तो ये एक एनर्जी का एम्पलीफिकेशन हो गया है। 7 नंबर का एम्पलीफाइड वर्जन 7/7 पोर्टल पे हमारे सामने आके खड़ा है। इमेजिन करिए 2 सेक्रेड फ्रीक्वेंसीज साथ में मिलके आपके लाइफ के अनआंसर्ड क्वेश्चंस का आंसर दे रही हैं। क्या मुझे मूव ऑन करना चाहिए? क्या मैं सही रास्ते पे हूँ? क्या ये डिसीजन मेरे लिए सही है या नहीं? इसका जवाब कहाँ से मिलेगा? 7/7 पोर्टल ही तो है इस सारे क्वेश्चन का जवाब, जहां पर आप अपने अलाइनमेंट में डीप विद इन सोच के, समझ के, एक्सप्लोर करके अपने आंसर्स को जान सकते हैं। ये 7/7 पोर्टल ना एक मिरर की तरह है। अगर आप कंफ्यूज्ड हो तो ये आपको क्लैरिटी देगा। अगर आप ब्रोकन हो तो आपको ये हीलिंग देगा, आपको मेंड करेगा। अगर आप स्पिरिचुअली अनअलाइंड फील कर रहे हो तो ये आपको एक नया डायरेक्शन देगा। पर ये तभी देगा जब आप रेडी टू रिसीव हो, आप ओपन हो और आप इस शिफ्ट को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हो। इस समय पे आपको इमोशनल भी बहुत फील हो सकता है आपके लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो, जैसे मैंने कहा। पर ये पोर्टल ना बहुत सारी चीजें बदलने के लिए आता है, तो और बदल के ही जाएगा अगर स्टार्ट एक बार हो गया तो। आपको पुराने पैटर्न्स भी दिखाई दे सकते हैं इस टाइम पे। कुछ जैसे मैंने बोला, पास्ट अटैचमेंट्स वापस आ सकती हैं, पास्ट रिलेशनशिप्स वापस दिमाग में आ सकते हैं। पर ये ना घबराने की बात नहीं है, एक स्पिरिचुअल सर्जरी की तरह है। इस टाइम पे आपके अंदर से जो इमोशनल टॉक्सिसिटी है उसको खींच के बाहर निकाला जाता है और यूनिवर्स आपके इमोशनल जो सेंसिटिविटी है उसको खत्म करने की कोशिश करता है, ताकि आप हील करें और अपने अंदर से द बेस्ट ऑफ यू जनरेट कर पाए। पर इस साल का 7/7 पोर्टल जो है ये बहुत ही इंटेंस होने वाला है। और ये इंटेंस इसलिए है क्योंकि जो रेयर कॉस्मिक और प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स है, कुछ कार्मिक डेट्स ला रहे हैं, कुछ रेट्रोग्रेड्स है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। और ये सब जो चेंजेस हैं ये एक बड़ा स्पिरिचुअल एनर्जी को एक्टिव कर रहे हैं। तो अगर आपको इस टाइम या इस टाइम से पहले ऐसा कनेक्शन फील हो रहा है कि बार बार 7 नंबर आपको 7/7 या 7/7 दिखाई दे रहा है, अगर इस टाइम पे आपको इमोशनली एक कनेक्टेड फील हो रहा है, ऐसे अनएक्सपेक्टेड इमोशंस हैं जो आपको सेंस नहीं बना रहे, किसी एक इंसान के बारे में बार बार सोचे जा रहे हैं, किसी एक चीज के बारे में बार बार सोचे जा रहे हैं जिसका अभी कोई सेंस नहीं है, तो ट्रस्ट मी ये आगे जाके सब सेंस बनाएगा। एक जर्नल लें और उसमें लिखना स्टार्ट कर दें। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। जितना आप मेडिटेट करेंगे, साइलेंटली बैठेंगे, यूनिवर्स उतना क्लियरली आपसे बात करेगा। ज्यादा समय निकालने की जरूरत है ही नहीं। मैं बोल रही हूँ बहुत थोड़ा मिनिमम टाइम में 10 से 15 मिनट में भी आप ये एक्सपीरियंस को अनलॉक कर सकते हैं। याद रहे, द यूनिवर्स इज चूजिंग टू कनेक्ट विद यू। पर ये बात भी है कि ये एक फोर्स नहीं है, ये एक चॉइस है ना। और हम इस ट्रांजिशन के लिए इनवाइटेड हैं। अपने मन से जो सबसे डीपली इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा, यूनिवर्स उसी को ब्लेस करेगा और उसे ही चूज करेगा। सबसे पहले बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी और ये 7/7 पोर्टल की, क्योंकि कॉस्मिक इवेंट्स जो है वो प्लैनेटरी एनालिसिस के बिना अधूरे हैं। जब तक हम ग्रहों की दिशाओं को सही से अलाइन नहीं समझ पाते और हम नहीं समझ पाते कि क्या क्या चीजें इसको कॉज कर रही हैं, क्या क्या इसको ऐड कर रही हैं, तब तक इस पर्टिकुलर इवेंट को समझना सबसे मुश्किल है। सबसे पहले हम समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आई थिंक रियलिस्टिक प्लैनेट को, जिसको बोलते हैं हम सैटर्न या शनि। क्योंकि सैटर्न जो है वो वक्री चल रहे हैं, रेट्रोग्रेड है, और इसका 7 जुलाई 2025 पे क्या इफेक्ट है सबसे पहले ये बताऊंगी मैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि सैटर्न मतलब शनि जो ग्रह होते हैं, ये एक ऐसा ग्रह है जो अकेला आपका कर्मा का बैंक बैलेंस दिखाता है। जिसका मतलब ये है कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, जो आपने सोचा, जो आपने किया, उस सब का जो बैलेंस है वो ऑडिट करने एक तरीके से शनि जो ग्रह है वो आते हैं।
ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे, क्योंकि ये रेट्रोग्रेड में है, मतलब वक्री चल रहे हैं, इस टाइम पे आपको इंट्रोस्पेक्ट करना, आपको अपने डिसीजंस को समझना, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस करना और रिफ्लेक्शंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये जो शनि ग्रह है ना, ये आपको हमेशा पनिशमेंट देने नहीं आते, ये एक स्पिरिचुअल ऑडिट जैसा करने आते हैं, समझाने आते हैं कि ये ठीक है और ये गलत है, और आपने ये किया और आपने ये नहीं किया। जो हमारे अंदर अनरिजॉल्व कर्मास होते हैं, मतलब जो सच जानते हुए भी हम इग्नोर करते हैं, या जो चीज़ें ऐसी होती है ना जिनको छुपा के रखते हैं हम, उन सबको अनरिवील करने के लिए जो शनि है वो एक्टिव रहते हैं। और स्पेसिफिकली जब वो रेट्रोग्रेड होते हैं तब वो ऐसे इवेंट्स को बार बार हमारे सामने लेके आते हैं। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली इन डेट्स के टाइम पे आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये अनरिजॉल्व चीज़ों को बढ़ा के सामने लाने वाला टाइम रहता है। शनि आपसे ये नहीं कहते कि आप परफेक्ट बनो, वो ये कहते हैं कि अपने सच का सामना करो, अपने कर्मों को सीधा रखो, सच्चा रखो और अपने गलतियों से सीखो। दूसरा मेजर एस्ट्रोलॉजिकल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है मार्स इन कैंसर। मार्स इन कैंसर मतलब इमोशनल टर्मोइल, इमोशंस का वॉल्केनो। मार्स जो है एक फायरी प्लैनेट है, एक्शन का, एग्रेशन का प्लैनेट है। जब वो आ जाता है कैंसर जैसे इमोशनल साइन के अंदर, तो ये जो इमोशंस है उसके अंदर एग्रेशन क्रिएट करता है, जिसका मतलब है कि इमोशनली, बार बार बोल रही हूँ, बहुत ज्यादा आपको, बहुत ज्यादा ऐसा नेगेटिव फील होने लग जाएगा, आपको बहुत ओवरवेल्ड फील होने लग जाएगा। ये एक ऐसा टाइम है जब आप अपने इमोशन से एक टग ऑफ वॉर जैसा खेल रहे हैं। आप चाहते हैं चीजों को एक्सप्रेस करना, आप चाहते हैं बोलना, आप चाहते हैं उस चीज को रियलिस्टिकली सामने लाना, बट आपके इमोशंस बार बार बीच में आ जाते हैं। कुछ चाहते हैं बोल नहीं पाएंगे, कुछ बोलेंगे तो वो उल्टा समझ जाएंगे, और अपने अंदर जो है ये इमोशंस स्टोर रखना भी गलत है। और अगर ये सरफेस पे सामने आ जाते हैं लोगों के, तो कम से कम एक हीलिंग की अपॉर्चुनिटी तो मिलती है। तो इस टाइम पे अपना जो कम्युनिकेशन है, जो पुराना गुस्सा है, जो स्टोर्ड एनर्जी थी पास्ट की, वो ऊपर आएगी, और अगर वो आ रही है तो उसे आने दीजिए, लोगों से एक्सप्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों से एक्सप्रेस करेंगे तो हीलिंग का एक बेस बनेगा। क्योंकि मार्स और कैंसर का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये आपको ओवर इमोशनल जरूर करेगा 7/7 पोर्टल के टाइम। तो ये जो मार्स का प्लेसमेंट है, ये आपके लिए एक स्पिरिचुअल वॉर की तरह है। आपको अंदर से इमोशनल फील होगा, कर्मों का रियलाइजेशन होगा, आप चीजों से डरोगे, फिर उनको एम्ब्रेस करोगे। पर ये जो पीरियड है, ये समझ जाइएगा कि आपकी सच्चाई से आपको वाकिफ कराने के लिए आया है। और ये जो 7/7 पोर्टल है, ये आपके अंदर एक एनर्जेटिक शिफ्ट क्रिएट कर रहा है। इस बात को समझना, अब्जॉर्ब करना और इसके ऊपर अपने आप को एम्ब्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये उठता है कि इस गेटवे का हम क्या करें, क्या करना है 7/7 के दिन, ताकि आप इस पोर्टल को सबसे ज्यादा बेनिफिट में ले पाओ। देखो दोस्तों, सबसे पहले इस पोर्टल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है स्टिलनेस, ठहराव, सुकून एंड उसके बाद अंडरस्टैंडिंग। तो आपको करना क्या है, देखिए सिंपली इस दिन आप अपना सुबह का ये जो भागदौड़ होती है ना, सुबह ही नोटिफिकेशंस, टू डू लिस्ट, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स चेक करना, सुबह उठते ही हम एक हसल 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 में लाइफ स्टार्ट करते हैं। अपने दिन की शुरुआत इतनी ज्यादा फजी स्टार्ट करते हैं कि बस दिमाग को पॉज करके समझने का, प्रोसेस करने का टाइम नहीं मिलता। तो 7 जुलाई के दिन आपको क्या करना है, सुबह सबसे पहले अपने फोन को ना स्विच ऑफ करके सोना और स्विच ऑफ रहन देना सुबह के कम से कम आधे घंटे के पीरियड के लिए। आपको वो फोन को हाथ नहीं लगाना, आपको नहीं समझना कि आपको अर्थ पे क्या क्या चीजें करनी है। आपको सिर्फ ये ध्यान करना है कि आज आपको स्टार्ट कैसे करना है, शुरुआत कैसे करना है दिन का। अपने टू डू लिस्ट को भूलकर आपको सबसे पहले किसी भी नेचर के स्पॉट में सुबह ही पहुंच जाना है, चाहे वो आपकी बालकनी हो, चाहे वो आपकी छत हो, चाहे कोई गार्डन हो, कहीं पर भी जहां पर नेचर आपके पास एसेसिबल हो, वहां जाके बैठिए। और बैठ के सिर्फ एक चीज सोचनी है, क्या जो मैं कर रहा हूं उससे मैं खुश हूं? क्या जो मैं करता आया हूं उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, क्या मैं कुछ सही कर रहा हूं? जहां आप ये बात सोच लेंगे, पॉज, थिंक
एंड यू विल गेट द आंसर। आप समझ जाएंगे, वहीं आपको जो यूनिवर्स है, कॉस्मिक इंटेंसिटी है, वो आपको आंसर देगा और बताएगा कि ये चीज है, ये चीज आपको चेंज करनी है, ये चीज आपसे बदलाव मान रही है। और उस बदलाव को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, बदलने के लिए, ताकि आप फिर से ना भूल जाए इस जिंदगी की भागदौड़ में, एक कॉपी रख लीजिए, एक जर्नल रख लीजिए और उसमें लिखिए कि यहाँ मैं गलत जा रहा हूँ, यहाँ मैं गलती कर रहा हूँ और ये चीज मुझे अपने अंदर बदलनी है। 7/7 के दिन स्पेसिफिकली ये अंडरस्टैंडिंग इतने वाइडली आपको आएगी। सुबह ही आप आधे घंटे के पीरियड में मात्र, या आधा घंटा भी ना हो, मैं बोलूं 15 मिनट बैठ जाएंगे, आपको आंसर्स अपने आप यूनिवर्स दे देगा इस दिन। तो टेक्निकली सुबह के ही टाइम आप इन एनर्जी कोड्स को रिसीव करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। आप उसके बाद अपने वर्क पे या किसी भी, जो भी आपका नॉर्मल रूटीन है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बट एक ऐसा रिचुअल अब बताने वाली हूं जो यहाँ पर मेन एक एंटिटी है। ये रिचुअल करना साथ साथ को बहुत जरूरी है। मैं तो हर साल ही करती हूँ और मेरे जो क्लाइंट्स हैं या जो लोग स्पेसिफिकली इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, उन सबको मैं हमेशा ये पर्टिकुलर चीज करने को बोलती हूँ, क्योंकि ये एक फ्रेश स्लेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बनाएगा और इस पोर्टल का पूरा गेन आपको ये पर्टिकुलर रिचुअल देगा। तो जरूर नोट कर लीजिएगा ये चीज। तो आपको इसके लिए 3 चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहली चीज है एक वाइट कैंडल। एक ये जो होता है ना, ये प्योरिटी और क्लैरिटी का सिंबल होता है। एक सफेद कपड़ा बैठने के लिए, ताकि आप अब्जॉर्ब करें उस एनर्जी को। एक ग्लास पानी जिसके अंदर हम एनर्जेटिक अब्जॉर्प्शन करवाएंगे, और पेन और पेपर। सिंपली, सबसे सिंपल ये चीज करना है। और आपको ना पूरे दिन में कभी जब भी टाइम मिले, कोई इसका टाइम नहीं है, पर जब भी आपको टाइम मिले और आप आराम से बैठ के ये रिचुअल कर पाए, उस टाइम पे ये रिचुअल करिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको व्हाइट कैंडल जो है सामने अपने लाइट कर देनी है और उसकी फ्लेम को देखना है सिटिंग ऑन द व्हाइट क्लॉथ, ठीक है। और उस फ्लेम को गेज करना है थोड़े टाइम तक के लिए। कई लोगों के अंदर ये एक्टिवेशन जल्दी हो जाता है, 1 से 1.5 मिनट के अंदर अंदर। कई लोगों को थोड़ा सा समय लगता है। जो कैंडल गेजिंग होता है, उससे आप अपने अंदर के एनर्जीज को रेक्टिफाई करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं, और आपकी जो पॉजिटिविटी है या वो जो डिवाइन लाइट है, वो आपसे कनेक्ट करती है थ्रू दैट फ्लेम। तो वो फ्लेम को एक टक देखने से मात्र आपके अंदर का जो एनर्जी पोर्टल है वो एक्टिव हो जाता है और वो आपको रिसेप्शन के लिए बेसिकली रेडी कर देता है। सो स्टार्ट गेजिंग एट द लाइट ऑफ द कैंडल एज द फर्स्ट थिंग टू बी डन इन द रिचुअल। इज देयर 3 ऐसी चीजें लिखनी है जो आप फ्री होना चाहते हैं, जिससे 3 ऐसे लोग जिनको आप कंप्लीटली फॉरगिव करते हैं या करना चाहते हैं। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट 3 ऐसी अफर्मेशंस जो आप अपने आगे के लिए एक्सपेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वर्दी, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम गेटिंग ऑल द लव, आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ मनी। जो भी अफर्मेशन, इजीएस्ट अफर्मेशन जो आपको चाहिए आगे, उसके बाद ये 3 चीजें लिख दीजिए। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा? सबसे पहले आपने लिखा वो चीज जो आपको रिलीज करनी है, जो सेल्फ डाउट है, सेल्फ जो एबिलिटीज है जो गलत हो रही है, उसको लिखना है। सेकंड चीज, आपको उन लोगों के बारे में या उन इवेंट्स के बारे में मेंशन करना है जिसको आप भूलना चाहते हैं, फॉरगिव करना चाहते हैं। और तीसरी चीज, क्या चाहते हैं आगे, आगे क्या हो, उस चीज को हम स्पेसिफिकली लिखेंगे। इसके बाद आपको सिंपलेस्ट तरीके से अपना हाथ जोड़ के ग्रैटिट्यूड प्रेजेंट करना है टू द मदर यूनिवर्स, क्योंकि आज का जो 7/7 पोर्टल है ये एक नए आप को जन्म दे रहा है। इट इज गिविंग बर्थ टू अ न्यू यू एंड इट इज द वूम्ब ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब तक पीछे का रिलीज नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाथ जोड़कर यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कीजिए कि जो मेरे पास है मैं उससे कितना खुश हूं, जो आपने मुझे किया या जो भी आपने मुझे सर्वाइवल में दिया, उस सब से मैं क्या क्या सीखा हूं और कैसे कैसे मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूं आगे, उसके लिए यूनिवर्स को मैं ग्रैटिट्यूड करता हूं। मन में ग्रैटिट्यूड होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यूजुअली हम बहुत अनग्रेटफुल हो जाते हैं फॉर द थिंग्स वी ऑलरेडी हैव, बट taking things for granted is actually the most foolish thing a human being can do. तो अपने मन में ग्रैटिट्यूड लाएं और 7/7 पोर्टल के दिन अपने अंदर ग्रैटिट्यूड भरें। ये सब चीज लिखने के बाद थैंक यू यूनिवर्स
for the pain and the learnings, and I am now moving forward with my purpose, ऐसा बोल के इस पर्टिकुलर ग्रैटिट्यूड को यूनिवर्स की तरफ प्रेजेंट करें। क्योंकि 7/7 पोर्टल एक ऐसा कॉस्मिक इवेंट है जो एक सेलिब्रेटरी इवेंट है। इस टाइम पे आपका ये पर्टिकुलर उपाय करने के बाद, इस पर्टिकुलर चीज को करने के बाद आपका जो मन करे आप कर सकते हैं इमीडिएटली वहीं पर बैठे बैठे। अगर आपका मन कर रहा है गाना गाने का, आप गाना गाइए, डांस कीजिए। रोने का मन कर रहा है, ओवरवेल्म फील हो रहा है, रोइए, हंसिए। जो भी आपके अंदर इमोशंस आ रहे हैं उसको वहीं के वहीं एक्सप्रेस करें, क्योंकि अब आपकी बारी आने वाली है। तो जो ये पीछे का छूटना था वो छूट रहा है, और वो छूटता है तो एक रिलीज आता है अंदर से, एक रीबर्थ, रिफ्लेक्शन, रिलीज का टाइम है। और ये रिलीज आपको अंदर से अलग अलग तरीके से फील होगा। तो आप मेक श्योर करें कि इस रिलीज को आप अपने तरफ से बहुत पॉजिटिव रखें, बहुत स्टैंडिंग रखें, यूनिवर्स को थैंक करें और इसके बाद आगे बढ़ें। तो इस इवेंट से बिना किसी ड्रम रोल के, बिना किसी सेलेस्टियल लाइटिंग के, बिना किसी फायरवर्क के एक नया इंसान पैदा हो रहा है। ये जरूर एक फायरवर्क से निकलने जैसा होगा। हो सकता है कि दिस में साउंड लाइक वेकिंग अप फ्रॉम अ डीप स्लीप और engaging into literally like walking in fire, but ये आपको एक रीबर्थ या एक रीट्रांसफॉर्मेशन जैसा देने वाला है। आपके ओल्ड सेल्फ को बर्न करने वाली एनर्जी, बर्न करने वाली लाइट है ये। अगर आपको इसमें तकलीफ होती है या आपको इस टाइम पे रिलीज नेगेटिविटी फील होती है, तो समझिए कि एक नया ट्रांसफॉर्मेशन और एक बहुत ही पॉजिटिव अलाइनमेंट आपके लिए सामने ही खड़ा है। क्योंकि 7/7 पोर्टल का कोई मतलब नहीं है अनलेस यू अंडरस्टैंड दैट यू आर योरसेल्फ अ पोर्टल। इट इज अबाउट यू, इट इज अबाउट व्हाट यू ड्रॉ कॉन्शियसली, ब्रेवली। जो आप अपने तरफ से मूव करते हैं वही जिंदगी में मूव होगा। अगर 7/7 पोर्टल पे रिचुअल कर दिया और अपने अंदर कोई ट्रांजिशन नहीं लाया तो इसका कोई मतलब नहीं होता। अपने अंदर एक ट्रांजिशन, एक पूरा वॉल्केनिक इरप्शन क्रिएट करिए। पर ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है ये आपके क्लाउड्स को क्लियर करना चाहिए, ये आपकी एनर्जीज को अवेकन करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर से जो लाइट आ रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और डेलिबरेटली यू आर नेवर गोइंग टू लुक बैक टू थिंग्स दैट यू आर लिविंग इन द पास्ट, एंड सोचिए कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, ये एक एनर्जी शिफ्ट है, ये यूनिवर्स का कॉल है। इट इज द टाइम of you and the portal is you are going to serve like a portal। और ये रास्ते से आप अपने आप को एक नई लाइफ के अंदर, एक नए डायमेंशन के अंदर पुश करने वाले हैं। मेन बात तो यह है कि इस पेपर का क्या करना है। पेपर को आप संभाल के अपने पास कहीं रख लें, छुपा के रख लें, ताकि ये आपके पास एक एनर्जी सेवियर की तरह बना रहे। कभी भी आपको अगर फिर से डिक्लाइंड फील हो, फिर से उसी फेज में जाने जैसा फील हो, तो फिर से खोल के देख लीजिएगा क्या क्या मैंने रिलीज करा है। अगर ये रिलीज आप देखेंगे आपके अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी क्रिएट करेगा। ये फ्लेम को आप बुझा के फिर से उस कैंडल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो पानी है, जब सब हो जाए, सारा रिलीज हो जाए, आपका पूरा काम खत्म हो जाए, उसके बाद पी जाए, कि ये एनर्जी आपके अंदर रहेगी। अपनी प्रेयर्स इस टाइम पे बोलना मत भूलिएगा। अपना जो डिवाइन, जो आप चाहते हैं कि यूनिवर्स मुझे ये दे, उसको मैनिफेस्ट करना मत भूलिएगा। बोलिएगा कि मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, बोलिएगा कि मेरे पास इतने फॉलोअर्स हैं, या मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, या मैं इतना ब्यूटीफुल हूँ, या मेरा इस इंसान के साथ मैरिज हो गया है। जो आप चाहते हैं वो बोलिएगा उस पानी से पीने से पहले। पर आज का जो ये एपिसोड है ये हो सकता है कि आपके लिए बहुत ही एक नया मैसेज लाया हो, बहुत यूनिक मैसेज लाया हो, क्योंकि 7/7 पोर्टल जो है ना ये आपके लिए ही खुल रहा है एक तरीके से। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो ये एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है आपके लिए। बस थोड़ा ही टाइम निकाल के ये प्रोसेस कर लीजिएगा। द 7/7 पोर्टल इज नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट यू फॉर श्योर। और ये एक पर्टिकुलर ऐसा वीडियो है जो अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करेंगे, जिन जिन के लिए आप इतना अच्छा चाहते हैं, क्योंकि सिंपल सा प्रोसेस है और ये आपको इतना भयंकर एक्टिवेशन देगा। जैसे आप कमेंट करते रह जाएंगे इस वीडियो पे, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि 7/7 पोर्टल के दिन ये पर्टिकुलर रिचुअल करने के बाद आपको कैसा फील हुआ। और कुछ भी फीडबैक्स हैं, आई एम ऑलवेज रेडी टू रीड देम। मैं सारे मैसेजेस पर्सनली हमेशा पढ़ती हूँ, तो मेक श्योर कि आप मुझे जरूर बताएं कि आपको क्या फील हुआ है। तो
until the next time, this is me, Dr. Sneha Jain from the Hope Tarot. Always here. I'm going to share weekly predictions every week on my YouTube channel. हर हफ्ते अपना prediction जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको आगे का वीक कैसे प्लान करना है. तब तक के लिए हैप्पी 7/7 पोर्टल एंड मेक द फुल यूज ऑफ दिस वन.